अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा जो है हलवा बनाकर आपको दिखाऊंगी, जो सिर्फ बेसन और गुड़ से बनेगा और इतना मज़ेदार कि आप लोग जो है उंगलियां चाट जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी होता है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहद मुफीद है। बहुत ही राहत मिलती है इसका 1-2 चम्मच खाने से। सर्दियों में जो है हमारे जोड़ों के दर्द को भी बहुत ही आराम पहुंचाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है 1 कप बेसन और 1/4 कप सूजी और ये थोड़ा सा गुड़ को हम आधा ही काटेंगे, आधा ही डालेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया है उस हिसाब से गुड़ की जो है डली आधी ही डालेंगे, हम उसको तोड़ लेंगे। तो एक कढ़ाई में, खाली कढ़ाई में मैंने बेसन को डाल लिया है और हल्की आंच कर दी है चूल्हे की। तो इसको जो है हम पकाएंगे थोड़ी सी देर चमचा चलाएंगे और फिर अभी इसमें फ़ौरन ही डाल देंगे हम सूजी। सूजी जो है मैंने 1/4 कप लिया है। जितना हमारा बेसन था उसका 1/4 कप हमने सूजी का लिया है। ज़्यादा सूजी इसमें नहीं डालनी, बस इतनी ही डालनी है। तो सूजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सर्दियों में सूजी खानी चाहिए। ये बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा के लिए भी बेहद मुफीद है और जो है इसके खाने से, इसको अलग से खाते हैं तब भी ये बेहद मुफीद है और ये बेसन के साथ मिल जाए तो ये इसके डबल फ़ायदे हैं। तो इनको दोनों को हम भून लेंगे तकरीबन जब तक इसमें महक ना आने लग जाए। जैसे भुने हुए चने की महक आती है ना, उसी तरह इसको भूनते वक्त महक आएगी, तब आप लोग इसमें घी डालिएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन उसी कप से 1/4 हिस्सा घी का डाला है। जो हमारा छोटा कप था जिससे मैंने मैयर किया था सूजी को, उतना ही मैंने घी लिया है बस। तो घी मेरा है जो है देसी। आप लोग डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने देसी यूज़ किया है क्योंकि हम लोग जो हैं वो हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, विंटर स्पेशल है और ये जोड़ों के दर्द के लिए है, तो इसलिए हम इसमें देसी घी ही डालेंगे। आप लोग कोशिश करें कि देसी घी ही इसमें यूज़ करें। तो इस तरह से मैंने इसको घी के साथ भी अच्छे से भूनना है। इतना भूनना है कि घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए और घी के साथ भी हमारा जो ये सूजी और बेसन है अच्छे से भुन जाए। तो देखें इनमें कलर इतना अच्छा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे उसी कप से मैयर करके गुड़ को। जितना हमने लिया था बेसन उतना ही हमने गुड़ लिया है। तो बस उस जो मैंने 1 डली ली थी उसमें से थोड़ा सा बच गया है, बाकी गुड़ इसमें आ गया है। तो मैंने उसी कप से गुड़ लिया था। अब इसको जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, इसमें हल्की आंच पे हमने इसको अच्छे से भूनना है और फिर इसमें 3 चम्मच के करीब दूध ऐड करना है। अब 3 चम्मच के करीब मैंने इसलिए बताया है कि क्योंकि दूध जो है वो इसको हार्ड कर देता है। हमने सिर्फ इसलिए डालना है कि ये हेल्दी भी है और इसके साथ जो है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें दूध डाला है। और जो है इसमें पानी इस पॉइंट पे नहीं डाल सकते, इसलिए हमने दूध का यूज़ किया है। तो फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे दोबारा से, जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे अच्छे से। जब तक ये कढ़ाई छोड़ देगा और अच्छे से चारों तरफ से ये खुद ब खुद चम्मच से उठने लग जाएगा, जब तक हमने इसको पकाना है। इस तरह से देखें, हमने इसकी भुनाई तकरीबन 4 या 5 मिनट तकरीबन चम्मच चलाते हुए करनी है और हल्की आंच पे, दरमियाने आंच पे करेंगे तो ये जलेगा भी नहीं और अच्छे से इसका जो है सूजी और हमारा बेसन अच्छे से भुन जाएगा। देखें भुने बगैर कोई भी चीज़ मज़ेदार नहीं लगती है। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसको थोड़ी देर भूनना है। फिर आप जब खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इतना मज़ेदार बनकर ये रेडी होगा। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, 3-4 मिनट में ये हो जाता है तकरीबन। तो इसको अच्छे से देखें मैंने भून लिया है अच्छे से, चम्मच चलाते हुए मुसलसल इसको चम्मच चलाना है। तकरीबन ये पूरा हलवा 10 या 8 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से हमने जो है इसको अच्छे से भुनाई करनी है। इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो रहा है। मैंने अच्छी तरह से चम्मच चलाते चलाते बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भुनाई किया है। अब जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हम गरम पानी डालेंगे इसमें। इतना गरम कि जैसे ज़्यादा गरम ना हो, निवाया पानी, गुनगुना पानी हो, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि अगर ठंडा पानी डाल दिया तो हमारा जो हलवा है वो ऐड जाएगा। और पानी हम इसलिए इस पॉइंट पे डालते हैं कि सूजी को फूलने के लिए जो है
पानी चाहिए होता है। तो सूजी को हमने फुलाना है, सूजी अपना टाइम लेगी फूलने के लिए इस हलवे में। तो जैसे सूजी जब तक हम इसको अच्छे से सूजी को भुनाई चाहे आप जितनी कर लें, जब तक हम सूजी में थोड़ा पानी नहीं डालते तो ये अपनी प्रॉपर जो है पकाई मुकम्मल नहीं करती है। तो इसलिए हमने सूजी की वजह से इसमें पानी डाला है, ताकि सूजी अच्छे से अपना टाइम ले और फूल जाए हलवे में। तो ये देखें अच्छे से जो है सूजी फूल गई है, पक गई है प्रॉपर। हमने सूजी को पकाना है, ये लास्ट स्टेज होता है कि सूजी को पानी डाल के हम इस हलवे में पकाते हैं। और ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी हलवा बनकर रेडी होता है। यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनाया करेंगे इसको, ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें इसका कलर इतना मज़े का आया है, इतना मज़ेदार आया है कि इसको जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी इस वक्त किचन में आ रही है। तो इस तरह से हमने इसको फिर दोबारा से अच्छे से भूनना है। फिर इसने देखें कढ़ाई को प्रॉपर बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल कढ़ाई में से जैसे लग नहीं रहा है हमारा हलवा कहीं पे भी, और इसका जलने का भी जो है वो ख़तरा नहीं होता, क्योंकि हम मुसलसल इसको चम्मच चलाते हैं। और आँच हमने इसकी हर पॉइंट पे हल्की ही करनी है, इसकी आँच को तेज़ नहीं करना, वरना ये एकदम से जल कर और ख़राब हो जाता है, फिर इसमें इसका अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। अगर आप लोग तेज़ आँच कर देंगे तो ये ख़राब बन जाएगा, कहीं से जल जाएगा तो कहीं से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने जितना भी इसका जो है प्रोसेस है वो हल्की आंच पर ही करना है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से भुनाई कर लिया है। बस अब देखें हमने बस इतना इसको भूनना है, और फिर इसके बाद 1-2 मिनट और इसको चमचा चलाते हुए कढ़ाई, जब तक हमारा जो है कढ़ाई गर्म है तब तक हमने इसको चम्मच चलाना है। और अब मैं फ्लेम इसका कर दूंगी बंद। तो ये देखें अच्छे से हमारा जो है हलवा भुनाई हो गया है। ज़्यादा पकाएंगे क्वांटिटी में तब भी ये इसी तरह पकेगा, इसका यही प्रोसेस होगा। कम पकाएंगे तब भी। तो चलें इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। इस तरह से हमने इसको एक प्लेट में निकाला है। इसकी जो है लुक और इसका जो है जायका इतना मज़ेदार आया है। गुड़ से जो है बेसन और सूजी को पकाना बहुत ही मज़ेदार जो है इसका फ्लेवर आता है। ये हेल्दी बहुत है, अगर आप लोग इसको खाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें चीनी नहीं डली, इसमें गुड़ डला है, हमने गुड़ यूज़ किया है। तो आप लोग इसको दे सकते हैं, सब लोगों को, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं इसको। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दुआओं में याद रखा करें मुझे, मेरे लिए भी दुआ किया करें। तो ये देखें हमारा हलवा मज़ेदार सा रेडी हो गया है, और ये जो है हलवा अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें इतना इसका टेक्सचर इतना मज़े का आया है कि ये जो है कोई भी इसको नापसंद नहीं करेगा, सभी खाना पसंद करेंगे। इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आई है। ये थिक भी नहीं है और पतला भी नहीं है, मज़ेदार सा। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।